Meanwhile, the Nepal government is slipping further away into Chinese control. The Nepal cabinet has endorsed a new political map. नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस टाइम पे पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से लड़ रही है, वहीं नेपाल और इंडिया का एक बहुत ही पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट लाइमलाइट में आया है। इंडिया और नेपाल के माने जाने वाले फ्रेंडली रिलेशंस क्या अब इस वजह से खतरे में हैं? क्या ये वाकई में एक एंड ऑफ एन एरा है? दोस्तों, मैं हूं दीक्षांत शर्मा एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। A map that puts disputed territories within Nepal's borders. Nepal's map will now include the territories of Lipu Lake, Kalapani, and Limpiadura. 19 मई मंगलवार को न्यूज में आया कि नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप अप्रूव कर दिया है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, जो कि तीनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, उसको नेपाल ने अपना पार्ट दिखाया है। इस मैप के अंदर 335 स्क्वायर किलोमीटर की नॉर्थ स्ट्रिप ऑफ कुमाऊं को भी नेपाल ने अपनी टेरिटरी का पार्ट दिखाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने भी एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया का अशोक सिंबल का असली मतलब ट्रुथ शैल प्रिवेल की जगह कहीं लायन शैल प्रिवेल तो नहीं। देखते ही देखते नेपाल की आवाम ने ट्विटर पे बैक ऑफ इंडिया जैसे हैशटैग्स यूज करने शुरू कर दिए। वहां की आवाम ने गोरखा सोल्जर्स की प्रेज करनी शुरू कर दी। यहां तक ही नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले एग्जिस्ट करने वाला गोरखा एम्पायर, उसकी इमेजेस ट्विटर पे फ्लैश होने लगी एंड बोला गया कि कहीं वापस से ऐसा गोरखा एम्पायर ना बन जाए। इंडिया ने बिना टाइम वेस्ट करे बोला कि ये सिर्फ एक अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन है और कुछ नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों नेशंस ने डिसाइड किया कि उनके फॉरेन सेक्रेटरीज को मिलना चाहिए एंड इस मुद्दे पे डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए। इंडिया ने नेपाल के इस एक्ट को चाइनीज इन्वॉल्वमेंट के साथ भी लिंक किया, जिस पे नेपाल का क्विक रिस्पॉन्स आया और उन्होंने बोला कि चाइना का इससे कोई लेना देना नहीं है, चाइना हैज नथिंग टू डू विद इट। तो गाइस, इस नए मुद्दे के आने के बाद इंडिया की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि इंडिया घर के बाहर अब चाइना से लड़ रहा है, नेपाल से भी लड़ रहा है, पाकिस्तान से भी लड़ रहा है, और घर के अंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी कोविड-19 और एक बहुत खतरनाक साइक्लोन से लड़ रहा है। दोस्तों, इंडिया और नेपाल ऐसे दो देश हैं जिनके रिलेशंस हमेशा से ही बहुत यूनिक एंड बहुत कॉर्डियल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एंड नेपाल शेयर एन ओपन बॉर्डर। कहने का मतलब, बॉर्डर हमेशा ओपन है। किसी भी सिटीजन को अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई कभी भी आ जा सकता है, राइट। नेपाल के सिटीजन्स इंडिया की आर्मी में सर्व करते हैं इन गोरखा रेजिमेंट्स। ये भी बहुत यूनिक फीचर है, बहुत कम देखने को मिलता है ये वर्ल्ड में। लगभग 15 लाख नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और इंडियन इकोनॉमी में काम करते हैं। वैसे ही बहुत सारे इंडियन वर्कर्स भी बिहार से जाकर नेपाल में काम करते हैं। इसके अलावा इंडिया कभी भी गुडविल जेस्चर्स में पीछे नहीं हटता। 26 जनवरी जो 2020 का रिपब्लिक डे है, उस पे भी इंडिया ने 30 एम्बुलेंसेस एंड 6 बसेस नेपाल को गिफ्ट करी। अगर नेपाल ये भूल भी चुका है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 के चलते भी इंडिया पीछे नहीं हटा। लगभग 30,000 मेडिकल टेस्टिंग किट्स इंडिया ने नेपाल की गवर्नमेंट को भेजी और मेडिकल लॉजिस्टिक्स में भी नेपाल की हेल्प करी। इस बीच में ही जो प्रदीप ग्यावाली जी हैं, जो नेपाल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट आया था 17 मई को कि उन्होंने थैंक किया इंडिया की सरकार को फॉर द हेल्प। एंड ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले ही दिन, प्रदीप ग्यावाली जी का एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये घोषणा करी कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी कैबिनेट है, उन्होंने एक नया मैप बनाने का फैसला किया है, जिसके अंदर वो तीनों जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उसको हम नेपाल की टेरिटरी घोषित कर रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस जो हैं मनीषा कोइराला जी, उनका भी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने नेपाल के इस मूव को अप्रिशिएट किया, जिसके रिस्पांस पे उनको ट्विटर पे बहुत ज़बरदस्त बैकलैश मिला। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। दोस्तों, अपना ओपिनियन देने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इशू है क्या, और दूसरी चीज़, अगर ये इशू है तो क्या ये एक नया मुद्दा है या इसका हिस्ट्री से कोई लिंक है। गाइस, पहली बात, ये मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली 3 एरियाज को लेकर है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। अब मैं आपको एक मैप से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में इशू हम क्या फेस कर रहे हैं। ये नेपाल का पॉलिटिकल मैप है एंड इसको, इस पार्ट को जूम करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
बेसिकली लिम्पियाधुरा यहाँ पे लिखा हुआ है, काला पानी यहाँ मेंशन है और ये है लिपू लेक। तो प्रॉब्लम है वो इस 335 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की है जो एक ट्रायंगल फॉर्म में है। इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिया का पार्ट है एंड वहीं नेपाल क्लेम करता है कि ये नेपाल का पार्ट है। इंडिया बिलीव्स कि ये जो ट्रिब्यूटरी जा रही है महाकाल रिवर की, ये डिवाइड कर रही है नेपाल को और इंडिया को, बट नेपाल गवर्नमेंट बिलीव्स कि ये जो 335 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इट शुड बी इंक्लूडेड इन टेरिटरी ऑफ नेपाल। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुई, इसको समझने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में। ये बात है 1700s की, जब गोरखा एम्पायर को रूल कर रहे थे किंग पृथ्वी नारायण। इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच ये थी कि अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाहते थे एंड उस एक्सपेंशन के दौरान इनके मन में आया कि मैं सतलुज के नीचे वाले हिस्से को भी कैप्चर कर लूं। अभी तक जो गोरखा एम्पायर था वो सतलुज के ऊपर वाले एरिया में पूरा इस्टेब्लिश्ड था और उस टाइम पे, ये बात है लगभग 1700s की, तो उस टाइम पे इंडिया पे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। इस वजह से 1814 से लेके 1816 तक हुई एंग्लो नेपाल वॉर। अब ये वॉर लगभग 2 साल तक चली जिसके अंदर गोरखा एम्पायर की ज़बरदस्त हार हुई और एंड में साइन करी गई ट्रीटी ऑफ सगौली। तो नेपाल का जो आज का क्लेम है कि जो 3 टेरिटरीज हैं वो हमारी हैं, वो सारा का सारा बैकडेट करता है इस ट्रीटी ऑफ सगौली के ऊपर। इसलिए इस ट्रीटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटी ऑफ सगौली के हिसाब से ये जो ग्रीन कलर में मेंशन्ड है दिस इज़ एक्चुअली काली रिवर, और ट्रीटी ऑफ सगौली के हिसाब से ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट है वो इस रिवर का वेस्ट साइड एरिया होगा एंड इस रिवर का जो ईस्ट साइड एरिया होगा वो बिलोंग करेगा नेपाल को। इसलिए नेपाल ट्रीटी ऑफ सगौली को आज तक लेकर बैठा है और आज तक यही क्लेम कर रहा है कि जो इसका ईस्ट पार्ट है वो नेपाल का है। जबकि बाद में क्या हुआ, 1860 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली बाउंड्रीज चेंज कर दी थी। क्या चेंज किया उन्होंने, इस रिवर के बजाय उन्होंने अब एक नई ट्रिब्यूटरी जो थी उसको बाउंड्री बना दिया, राइट। ये एक ट्रिब्यूटरी है क्योंकि बाद में मे बी ब्रिटिशर्स को पता चला कि लिपू लेक जो पास है उसकी अहमियत क्या है, तो उन्होंने क्या किया, इस ट्रीटी को बना दिया एक्चुअल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो आज तक इंडिया का क्लेम ये है कि बाद में बाउंड्रीज चेंज कर दी गई थी एंड अब ये जो पार्ट है जो लगभग 335 किलोमीटर स्क्वायर का है ये इंडिया को बिलोंग करता है, नेपाल को नहीं। इस एरिया को बहुत लंबे समय तक नेपाल की सरकार ने इग्नोर किया, नेपाल के रूलर्स ने निगलेक्ट किया एंड इवन यहाँ तक कि 1950s में जब चाइना और तिब्बत की वॉर चल रही थी, उसके बाद 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई, उस टाइम पे भी इस एरिया के बारे में कोई बातचीत नहीं करी गई, जबकि इस एरिया में इंडियन ट्रूप्स मौजूद थे। 1 या 2 बार बात ज़रूर हुई बट उसका कोई ठोस कंक्लूजन सामने नहीं आया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये मुद्दा अभी क्यों उठ के आया जब हमारा देश बहुत बड़े पैंडमिक से लड़ रहा है, साइक्लोन से लड़ रहा है, बॉर्डर्स पे चाइना से ऑलरेडी लड़ रहा है, पाकिस्तान से हमारी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। क्या अभी इंडिया को वाकई में इस इशू की ज़रूरत थी? क्या इंडिया का भी कोई रोल है कि ये इशू वापस उठ के आया? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ 3 एक्शंस हमारी सरकार ने ऐसे लिए जिससे कि ये सारा का सारा इशू ट्रिगर हो गया। अब देखिए, नवंबर 2019 में इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने एक नया ऑफिशियल मैप लॉन्च किया जिसके अंदर काला पानी, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसको इंडिया ने अपनी टेरिटरी में शो किया, जिसकी वजह से काठमांडू में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट्स हुए। बट दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया और ये इशू बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया। बट रीसेंट प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये इशू दोबारा से बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है अब, वो ये है कि 8 मई को इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक जीप ट्रैक टुवर्ड्स द हाई पास कॉल्ड लिपू लेक अबव द प्लेस कॉल्ड काला पानी। तो समझने की बात यह है कि नवंबर के बाद अब मई में इंडिया ने एक रोड को, लिंक रोड को इनॉग्रेट कर दिया, जिससे बोला गया कि मानसरोवर यात्रा आसान कर दी जाएगी एंड इसके अंदर इन्होंने अपने कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स को भी फ्लैग ऑफ कर दिया एंड उसी एरिया में जो कि नेपाल बोल रहा है कि वो एरिया हमारी टेरिटरी है। अब इशू यहाँ ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ मिस्टर मनोज मुकुंद जी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिस पे नेपाल के प्रधानमंत्री का बहुत शार्प रिएक्शन आया। मनोज मुकुंद जी ने बोला कि जो सिचुएशन अब हमें लग रही है नेपाल के साथ इंडिया की, उसमें हमें काफ़ी हद तक एक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस या चाइनीज़ एंगल देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के ऊपर जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने बोला कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट
फॉर द आर्मी टू स्पीक ओवर बॉर्डर इश्यूज। बॉर्डर इश्यूज के ऊपर आर्मी चीफ के रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इस बात से सहमत भी हूँ, बिकॉज ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को एस्केलेट करती हैं और कुछ नहीं। इसके बाद आज की सिचुएशन ये है कि फाइनल जो पूरा का पूरा दारोमदार अब रहता है वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग के ऊपर रहता है। अब देखना ये है कि किस किस तरह की डिस्कशंस होंगी, क्या क्या एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे दोनों देशों के द्वारा, किस तरह से इस इशू को क्लोज किया जाएगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडिया और नेपाल दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं। हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो आई बिलीव कि ये इशू इतना बड़ा नहीं होगा कि नेपाल जो है क्लोजर टू चाइना हो जाए और इंडिया से दूर हो जाए। आई थिंक इंडिया के जो सेक्रेटरीज हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे एंड उस हिसाब से ही रिस्पॉन्स मिलेगा उनको। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।